अपडेटेड बेयर एक्ट नहीं मिल रही, केसेस नहीं मिल रहे हैं, रीसेंट केसेस कौन से रेलेवेंट है समझ में नहीं आ रहा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे सवालों से डील करते हो क्या? Hi everyone, this is Kanishk, and in today's video, I'm going to tell you about the most important websites for judiciary aspirants, and not just that, how to use these websites for your advantage. बहुत सारी वेबसाइट्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि यार लाइव लॉ यूज करना चाहिए, पर कैसे? इंडियन कानून यूज करना चाहिए, पर उस पर अपने हिसाब के केसेस नहीं मिलते। एंड बहुत सारे लोग कहते हैं इंडियन कानून मत यूज करो, एससीसी ऑनलाइन यूज करो, मनोपात्रा यूज करो। इन सारी चीजों का जवाब आज के वीडियो में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, इंडियन कानून। इंडियन कानून को लेकर के सबसे बड़ा एक आई वुड से मिथ कहूंगा कि इंडियन कानून पे प्रॉपर जजमेंट्स नहीं मिलते, इंडियन कानून को रेफर नहीं करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, विच इज नॉट ट्रू। द रीजन बीइंग कि इंडियन कानून जब शुरू हुआ था, व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ, इन्होंने काफी बार केस की समरीज देना शुरू करी थी, विच वॉज ऑब्वियसली नॉट अप टू द मार्क। समरीज कभी भी केस का एक प्रॉपर आंसर नहीं हो सकती, राइट? एक प्रॉपर क्रक्स नहीं बता सकती। केस पूरा पढ़े बिना आपको यह समझना हमेशा मुश्किल रहेगा कि यार इसमें क्या नुआंसेस थे जिसकी वजह से इस डिसीजन पर कोर्ट पहुंचा, ठीक। लेकिन इंडियन कानून पे अब आप कोई केस सर्च करते हैं तो उस केस में ऊपर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि व्यू कंप्लीट डॉक्यूमेंट, तो आपको एक्चुअल जजमेंट जो है वो यहां पर मिल जाएगा। इंडियन कानून के साइटेशंस ऑब्वियसली आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड साइटेशंस, साइटेशंस एससीसी के हैं, साइटेशंस मनुपात्रा के भी साइटेशंस को वाइडली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, लेकिन मनुपात्रा पे दूसरे साइटेशंस भी अवेलेबल होते हैं, इसलिए अलाउ कर देते हैं। दिस इज समथिंग जो कि मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस, रिसर्च पेपर्स, इन सब चीजों में काम का है। आप और हम जजमेंट्स देखना चाहते हैं, कंप्लीट जजमेंट्स देखना चाहते हैं, दिस इज अ वेबसाइट फॉर यू। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड लेट्स विजिट दिस वेबसाइट वंस। दिस इज हाउ यू विल सी indianqanun.org, राइट? यहां पर आप बेसिक अपनी कोई भी जानकारी सर्च करेंगे, जिस भी केस के बारे में आपको जानकारी चाहिए। लेट्स से हमें सर्च करना है आर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हमने सर्च किया एंड दिस इज आर जजमेंट। जजमेंट में यहां आ गया गेट दिस डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ, ऑलराइट। द मोमेंट यू क्लिक गेट दिस डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ, आप इसको इजीली सेव कर सकते हैं एंड प्रॉपर जो जजमेंट है वो आपको एज इट इज मिल जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली रिलायबल जजमेंट, ऐसा नहीं है कि इसमें किसी भी तरीके की एडिटिंग है। एक चीज जरूर मैं आपसे कहूंगा कि इसमें कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं हेड नोट्स, एससीसी ऑनलाइन वगैरह में भी मिलते हैं, उन हेड नोट्स को हमें इग्नोर करना है। हेड नोट्स वगैरह कभी भी एक प्रॉपर अथॉरिटी नहीं होते, तो उसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडियन कानून पे अभी तो हमने केस सर्च किया, अगर हमें कुछ और भी सर्च करना है तो रेफर टू दीज थिंग्स। आप सीधे सीधे जजमेंट्स का कोट उठा सकते हो, आप एक टाइम ड्यूरेशन उठा सकते हो कि इस साल का हमें ये जजमेंट चाहिए, एंड थिंग्स विल नैरो डाउन। आपके लिए जजमेंट ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। कभी कभी हमें कुछ कुछ केसेस के पूरे जजमेंट्स पढ़ने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मैंने आर्नेश कुमार बताया, दिस इज अ जजमेंट जिसको अगर आप पूरे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा चीजें जानने को मिलेंगी, बजाय इसके कि आप सिर्फ उसके गाइडलाइंस पढ़ करके चले गए। कई बार इन जजमेंट से इंटरव्यूज में सवाल पूछ लिए जाते हैं, बच्चों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। दिस इज द वेरी फर्स्ट वेबसाइट, आप इसको केस लॉज के संदर्भ में इस्तेमाल करेंगे, ठीक। मूविंग फर्दर ऑन टू द सेकेंड वेबसाइट, एक्चुअली देयर आर टू वेबसाइट्स, लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चनड वेबसाइट्स हैं, क्योंकि अगर आप इनका इंस्टाग्राम पेज देखोगे, अगर आप इनका यूट्यूब चैनल देखोगे, तो इनके जो थंबनेल्स होते हैं दे आर वेरी कैची, दे आर वेरी सेंसेशनल। आप इनका सीधे सीधे देखोगे, अरे हाई कोर्ट ने ऐसा बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया। प्राइमा फेसी व्हेन अ लेमैन सीज ऑल दीज न्यूज हेडलाइंस, दे थिंक अरे सुप्रीम कोर्ट में कैसे लोगों को बिठा दिया भाई, हाई कोर्ट में कैसे लोगों को बिठा दिया। बट यू एंड आई एज पीपल ऑफ लॉ, लॉ स्टूडेंट्स, लॉ ग्रेजुएट्स, लॉ टीचर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स, जजेस, फ्यूचर जजेस, हम लोग बेहतर जानते हैं किसी भी लेमैन से। हमें इस ट्रैप में नहीं पड़ना है कि किसको बिठा दिया है जजमेंट देने के लिए वगैरह वगैरह। वो एक सेंसेशनलाइजिंग थंबनेल है, डोंट पे अटेंशन टू दैट, लुक हाउ टू यूज इट। So I'll first refer to
लाइव लॉ की वेबसाइट, दिस इज योर लाइव लॉ की वेबसाइट। लाइव लॉ पर और दूसरी चीजों पर ध्यान देने की अपेक्षा जो रीसेंट केसेस है, करंट लीगल नॉलेज का जो पोर्शन है, वो आपको ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। अब आपको इसमें क्या देखना है, ऐसे कौन से, बस एक सवाल अपने दिमाग में बिठा लो, सिर्फ एक सवाल, ऐसी कौन सी बात है जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है या वाइड स्प्रेड इंपॉर्टेंस की है। यहां जितने भी मैटर्स हैं बेल के, इग्नोर देम। यहां जितने भी मैटर्स हैं एक्विटल के, इग्नोर देम। आपका 50% से ज्यादा तो पोर्शन इग्नोर हो गया। जितने हैं कि स्टे कर दिया, सुना नहीं, इग्नोर देम ऑल, कोई काम के नहीं। 1%, अब जैसे ये है, अनटचेबिलिटी इज नॉट मेयरली कास्ट बेस्ड, इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। कितनी पावरफुल लाइन है, रीड दिस, ये काम का है। बट देन लॉ ऑफ विल्स, क्वेश्चन एंड आंसर, इग्नोर इट। सुप्रीम कोर्ट अक्विट, अक्विटल आ गया, छोड़ दो। नो एलीट सोसाइटी फॉर लॉयर, छोड़ दो। कंपनीज एक्ट डिसीजन टू अलॉट कैन नॉट बी सेट असाइड, छोड़ दो, आपके लिए कंपनी लॉ काम का नहीं है। इस पूरे बंच में से हमारे काम का सिर्फ एक केस है, तो हमें दिमाग में क्या रखना है, विच इज द हेडलाइन या विच इज द केस, विच इज द नेचर ऑफ द केस जो कि हमारे एग्जाम से संबंधित है। एग्जाम से संबंधित क्या है, समथिंग विच हैज अ सस्टेनेबल वैल्यू, जो सस्टेन करेगा लॉन्ग टर्म में। ऐसा नहीं कि आज एक्विट कर दिया, या आज किसी चीज में कन्विक्ट कर दिया, कल अपील हो गई, ये सारे मैटर्स नहीं। समथिंग दैट हैज अ सस्टेनेबल वैल्यू first, second, something that is of national importance, and something that is conclusive, somewhat conclusive in nature। ठीक है, कोई भी पार्टीज के विवाद आपके काम के नहीं है, हमें नेशनल लेवल पर देखना है। सेम फॉर बार एंड बेंच, बार एंड बेंच पर भी इसी टाइप से आपको चीजों को देखना है। अब जैसे ये है, दिस नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, यहां पर लिखा हुआ कुछ भी आपके काम का नहीं है, तो यहां आपको थोड़ा सा समय लगेगा, एब्सोल्युटली टाइम लगेगा। इनफैक्ट कई लोग आपको ये भी बोलेंगे कि अरे लाइव लॉ का वो क्या वीकली राउंड अप चलता है ना, वो देख लो। लाइव लॉ का जो वीकली राउंड अप है, उसमें भी अगर वो 15 केसेस बता रहे हैं तो एक केस शायद आपके काम का हो। ठीक है, जितनी मेहनत आप यहां करोगे उतनी ही वहां भी करोगे। मेरी सलाह यह है कि यहां पर मेहनत कर लो, क्योंकि यहां आप जल्दी जल्दी अपने पेस पर कर पाओगे, हेडिंग देखते ही इग्नोर कर पाओगे। वहां आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कौन सा काम का है और कौन सा नहीं। रेफर टू दीज वेबसाइट्स, दीज वेबसाइट्स विल अपडेट यू ऑन करंट लीगल नॉलेज। करंट लीगल नॉलेज के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि दिस इज अ सेगमेंट विच इज अप एंड कमिंग। पहले इसका वेटेज उतना ज्यादा नहीं हुआ करता था, बट दिल्ली में स्पेसिफिकली अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स को हटा करके करंट लीगल नॉलेज को डाल दिया गया, तो वहां से उसका वेटेज थोड़ा सा और बढ़ गया है। करंट लीगल नॉलेज वैसे तो आता ही था, पर अब दिल्ली का पैटर्न फॉलो करते हुए बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो कि करंट लीगल नॉलेज और ज्यादा पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी उत्तराखंड, राइट, या फिर अभी आने वाले एग्जामिनेशंस में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रीसेंट केसेस विच हैव समवॉट ऑफ अ लैंडमार्क वैल्यू वो आपको देखने को मिलेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेबसाइट, दैट इज पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। कई बार ऐसा होता है ना, हमें बैराक अपडेटेड नहीं मिलता, हम लोग कहते हैं इसमें अमेंडमेंट तो हुआ है लेकिन हम कंफर्म नहीं है हुआ है या नहीं हुआ है। दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू, दिस इज पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की वेबसाइट। इन सबका लिंक मैंने यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, नहीं तो जस्ट टाइप इट ऑन गूगल पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च एंड यू विल फाइंड इट। आई विल शो यू समथिंग। इस पर हम गए बिल्स एंड एक्ट पर, आपको पार्लियामेंट के बिल्स, एक्ट्स, स्टेट के बिल्स, ब्रीफ, एक्ट सेट, सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगी। इफ यू वांट टू सर्च यहां पर भी आप इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जुवेनाइल जस्टिस अगर हम टाइप करें एंड सर्च करें, जुवेनाइल जस्टिस, कैरेंट प्रोटेक्शन बिल, उसका जो अमेंडमेंट एक्ट आया, उन सब चीजों के बारे में यहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी। देन लेजिस्लेचर्स, पार्लियामेंट, आपको उसकी पूरी जानकारी यहां पर मिलती है। लेट्स सी द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, ये आपके सारे अपडेटेड एक्ट्स होंगे, सारे अमेंडमेंट के साथ 2022 का अमेंडमेंट वगैरह सब है। इनफैक्ट कई जो वर्किंग पेपर्स होते हैं वो भी आपको यहां मिल जाएगा। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि यार नए अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या चेंजेस आए हमें एक जगह पर मिल जाए, तो इनकी अपनी रिसर्च भी होती है उसमें। यू विल फाइंड प्रॉपर रिसर्च पेपर्स 3-4 पेज के, लेइंग डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन द ओल्ड एक्ट एंड द न्यू एक्ट, एंड ये आपका काम आसान बनाता है। हम एज जुडिशरी एस्पिरेंट्स
ये चाहते हैं कि हमारा टाइम बचे। हम खुद से तो कर सकते हैं ऑब्वियसली, बैठ करके अगर हम ये पता करना चाहें कि 2019 का एक्ट 2015 के एक्ट से कैसे अलग था, हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय लगेगा क्योंकि हमें पूरा एक्ट देखना पड़ेगा। इफ somebody has done that job for us, why not utilize that? Yes, so इन सारी ही चीजों को आप उठा करके इजीली देख सकते हो, एंड दे आर ऑफिशियल गजेट्स ऑफ इंडिया, राइट। भारत के राजपत्र हैं ये सभी, आई एम सॉरी, भारत के राजपत्र हैं सभी, तो आपको आसानी से ये चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप पीआरएस पर ढूंढ ना पाओ, सर्च ना कर पाओ कोई भी चीज, फिर भी अगर आपको चाहिए तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज इंडिया कोड। यहां पर नीचे लिखा है indiacode.nic.in, इस पर भी अपडेटेड बैराक्स आपको मिल जाएंगी, राइट। legislative.gov.in पर कई बैराक्स पुरानी है, इंटरनेट पर बाकी रिसोर्सेस पर उतने इजीली सारे बैराक्स मिलना मुश्किल है, बट इंडिया कोड पर मिल जाएगी, नहीं तो पीआरएस पर मिल जाएगी। आपको सिर्फ सर्च करना आना चाहिए, आपको जाकर के कंट्रोल एफ दबा लेना, इजीली आपको मिल जाएगा, राइट। इफ यू वांट आई कैन सर्च दिस फॉर यू, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसी पर सर्च कर लेते हैं। ये हमने खोला, टाइटल, ये आ गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2006 का एक्ट, 2015 का एक्ट, 2021 का अमेंडमेंट एक्ट, एवरीथिंग इज हियर, ठीक है। एवरी लेटेस्ट अपडेट यू विल फाइंड ऑन दिस वेबसाइट और ऑन इंडिया कोड। इंडिया कोड में खोल के नहीं दिखा रहा हूं, इट्स अ वेरी कॉमन वेबसाइट, आप लोगों ने हो सकता है देखी ही हो। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट, इट इज वेल टॉप रैंकर्स एडटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट। ये टॉप रैंकर्स की वेबसाइट है। टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पर मोस्टली आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी? आपके जुडिशरी की तैयारी से संबंधित चीजें, लेट्स सी, ऑनलाइन कोर्सेज, जुडिशरी एग्जाम्स, सिविल जज, ये कौन से बैचेस आ रहे हैं इसके बारे में, उसके अलावा जुडिशरी से रिलेटेड आपके जो जनरल क्वेश्चंस हैं, एफएक्यूज जिनको बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो सारी चीजें। इफ नॉट दैट, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल भी आपको रिसोर्सेज में मिल जाएगा। यहाँ ब्लॉग्स हैं काफी सारे, फ्री वीडियोस हैं, रैपिड रिवीजन सीरीज है। लेट्स से एमपी का हमने एक ब्लॉग खोला, किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, उसके ऊपर छोटे 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 सेक्शन वाइज एक्सपर्ट टिप्स, एवरीथिंग ऑन योर फिंगर टिप्स। इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस, आपको इसी वेबसाइट पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, एंड हमारे अपकमिंग बैचेस के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। नॉट जस्ट दैट, यही वो वेबसाइट है जिस पर आकर के आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी 26 तारीख को हमारा बैच आ रहा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, एंड दोनों के लिए एनरोलमेंट यहां से भी किया जा सकता है। यू कैन यूज इट फॉर स्टडी मटेरियल, प्रिपरेशन थ्रू क्लासेस, अपडेट्स ऑन जुडिशरी गोल्ड बैचेस, एंड किस तरीके से किस एग्जाम को आपको टारगेट करना है उसके ऊपर भी बहुत सारे यहां आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट, वीडियोस, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो आपके काम आने वाली है, वो है हाई कोर्ट और पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट। आपने डिसाइड किया होगा कि आप कौन सा पेपर देने वाले हो, राइट? यू मस्ट हैव डिसाइडेड कि यार मैं एमपी दूंगा, यूपी दूंगा, बिहार या जो भी, उसकी वेबसाइट को पकड़ करके चलो। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैंने 2 हाई कोर्ट और 2 पीएससी की डाली है। हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट की है mpHC.gov.in, राजस्थान की है hcraj.nic.in, सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ की ये वेबसाइट है, बीपीएससी ये बिहार की वेबसाइट है, एंड एटसेट्रा। इन वेबसाइट्स को आपको क्यों पकड़ के चलना है? ये वो वेबसाइट्स हैं जहां पर लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स मिलेंगे। अब ये बात सही है कि कई बार इंस्टीट्यूट्स को या हम लोग जैसे बता देते हैं कि यार पहले दिस एग्जामिनेशन इज अपकमिंग, जबकि वेबसाइट पे नहीं है, विच इज ट्रू, बट पुख्ता जानकारी आपको वेबसाइट पर ही मिलेगी। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एमपी की वेबसाइट। एमपी की वेबसाइट पे आप बढ़िया यहां गए, रिक्रूटमेंट रिजल्ट्स पे यहां पहुंचे, यहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। दीज आर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। 2021 का 4th क्वेश्चन पेपर, 3rd क्वेश्चन, 2nd, 1st, मेंस के 2021 के पेपर तक यहां सारी चीजें अवेलेबल हैं। दिस इज योर सिविल जज, एचजेएस का पेपर दे रहा हो तो उसका भी है, राइट? नए एडवर्टीजमेंट्स क्या हैं, नए ये डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल का इंटरव्यू का है,
तो ये सारी जानकारी, केवल ये रिक्रूटमेंट रिजल्ट वाला जो टैब है ना, ये आपके काम का है। इसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं, कब फिल हो रही हैं, सारी डिटेल्स यहां मिलेंगी। एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा करके यहां मिलेंगे। रिजल्ट का सेगमेंट इधर है, ठीक। सेम गोज विद पीएससी की वेबसाइट। यहां आप चले जाइए, मॉडल आंसर्स, ये आ गए आपके मॉडल आंसर फॉर सिविल जज एंट्री लेवल एग्जामिनेशन, दिस फॉर स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वगैरह। अब क्योंकि पीएससी करवा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसके एग्जाम्स नहीं होंगे, और भी 4 तरीके के एग्जामिनेशंस कवर होंगे। बट हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आपको जुडिशरी, स्टेनोग्राफी और इन्हीं से रिलेटेड एग्जामिनेशंस देखने को मिलेंगे, राइट। इन वेबसाइट्स को मत छोड़ो, इनको कंप्लीट ट्रैक रखो। प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए कोई भी किताब खरीदने से अच्छा है यहां से फ्री में डाउनलोड करो। ये सरकार आपके लिए अवेलेबल करवा रही है, वायर यू स्पेंडिंग मनी ऑन समथिंग, राइट। इजीली यहां से डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, सॉल्व करो बैठ करके। एंड जो भी एग्जाम अपडेट्स हैं वो सारे आपको इस वेबसाइट, इन वेबसाइट्स पर देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूट्यूब। यूट्यूब आपके लिए जरूरी वेबसाइट है, नॉट जस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बट फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पसेस इज वेल। क्योंकि दिमाग को सिर्फ सैचुरेट करके पढ़ते नहीं रहना है, हमें अपने दिमाग की सैनिटी का भी ध्यान रखना है। और सैनिटी का ध्यान हम कैसे रखेंगे? हम बैठ करके पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी लेंगे, आधे घंटे, राइट। ऐसा नहीं कि हम 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, नॉट दैट। बट हम कुछ एंटरटेनिंग कंटेंट भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब एक सर्च इंजन है, पिटारा है ज्ञान का। अगर आपको ढूंढना आए तो कई बार होता है बच्चा बैठ करके कोई चीज पढ़ रहा है, बगल में गाने का आया और उसने क्लिक कर दिया, उस चीज को बस अवॉइड करना है। आप जिस चीज के लिए आए हो उस चीज के लिए इसको यूटिलाइज करो। दिस कैन बी द बेस्ट वेपन दैट यू हैव। इट हैज एवरीथिंग एंड नॉट जस्ट जुडिशरी गोल्ड, नॉट जस्ट जुडिशरी गोल्ड। आप कोई भी अगर यूट्यूब पर सर्च करते हो सिविल प्रोसीजर कोड रिवीजन या ऑर्डर 21 सीपीसी, आपको दनादन इस पर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। जस्ट बी श्योर कि रैंडमली कोई भी बकवास कंटेंट नहीं देखना है, जिससे कि कोई गलत ज्ञान आपके दिमाग में भरे, राइट। एंड सेकेंडली, एंटरटेनमेंट को ध्यान देना है पर उसी पर ध्यान सिर्फ नहीं देना है, राइट। यूट्यूब पर आपको एंटरटेनमेंट के अलावा एग्जाम अपडेट्स, रिवीजन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए स्ट्रैटेजीज, मोटिवेशन, सब कुछ मिलेगा सीमा में और कायदे से, अगर हम यूज करना सीख लें तो। These are the 7 types of websites और 7 plus websites actually, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होंगी। इनको यूज करने का तरीका मैंने आपको बताया। Think properly and start utilizing these online resources to boost your preparation. Thank you so much. I'll see you guys in another video. Bye bye.